हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो आज हम नया चैप्टर एक स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी का, जो है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशंस। अब अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होता है, इसको समझने से पहले बैलेंस शीट का एक कॉन्सेप्ट है जो क्लियर होना जरूरी है। बैलेंस शीट का जब अगर हमें कंसेप्ट क्लियर होगा तभी हम अकाउंटिंग इक्वेशंस को समझ पाएंगे। अब बैलेंस शीट क्या होती है? बिजनेस में बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस को चेक करने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम क्या होता है? बैलेंस शीट होता है। अब इसमें ये कैसे बनता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है? ये इंग्लिश लेटर टी की फॉर्म में होता है। ठीक है, बैलेंस शीट के जो होता है वो इंग्लिश लेटर टी की फॉर्म में बनता है। लेफ्ट हैंड साइड में इसके जो कॉलम होता है दैट इज कैपिटल एंड लायबिलिटीज लिखा जाता है। राइट हैंड साइड में हम क्या लिखते हैं? असेट्स लिखते हैं। अब इसमें एग्जांपल्स के रूप में मैं कुछ चीजें अज्यूम कर रही हूँ और आपको उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रही हूँ कि वो क्या होता है। जैसे इसमें हमने कैपिटल जो है अज्यूम की है, इस एग्जांपल्स में मैं कैपिटल को अज्यूम कर रही हूँ 60,000 की। राइट, अब कैपिटल क्या होती है? कैपिटल वो पैसा होता है जिसके साथ बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, यानी कि प्रोप्राइटर बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी फंड इन्वेस्ट करता है बिजनेस की स्टार्टिंग में, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कैश की फॉर्म में हो सकता है, गुड्स की फॉर्म में हो सकता है, फर्नीचर की फॉर्म में, यानी कि कुछ भी अगर जो प्रोप्राइटर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है दैट इज नोन एज कैपिटल। दूसरा इसमें है लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी वो चीज होती है जो हमने लोगों को पे करनी है। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसमें माना है बैंक लोन। बैंक लोन क्या है कि हमने कहीं से बैंक से लोन लिया है, या फिर क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमने उधार में कुछ भी खरीदा होता है, परचेज किया होता है, चाहे हमने असेट्स परचेज करी है या हमने गुड्स परचेज करी है, यानी कि फ्यूचर में हमने इनको पैसा देना है। तो जब हमने फ्यूचर में पैसा देना होता है वो हमारा किसके अंडर आता है? लायबिलिटीज के अंडर। तो इसमें मैंने इन दोनों को अज्यूम कर लिया, सपोज 40,000। ठीक है, ये दोनों हमारे कितने हैं? 40,000 के। इसी तरह कुछ असेट्स हम साइड में असेट्स को अज्यूम कर लेते हैं, लाइक हम कैश मान लेते हैं। ठीक है ना, कि हमारे बिजनेस में कुछ कैश अमाउंट पड़ा है। डेटर्स हम अज्यूम कर लेते हैं। डेटर्स कौन लोग होते हैं? डेटर्स वो लोग होते हैं जिसको हमने उधार में माल सेल किया होता है, तो इनसे हमने फ्यूचर में पैसा लेना है, इसलिए ये किस हेड में आते हैं? हमारे असेट्स में आते हैं। स्टॉक है। स्टॉक क्या होता है? जो भी हमने गुड्स परचेज करी है तो वो हमारे स्टॉक में आ जाती है। इसी तरीके से हमारा लैंड हो सकता है, कोई भी असेट्स हो सकती है। ठीक है ना, इसकी क्लासिफिकेशंस जैसे मर्जी हो सकते हैं। अब असेट्स का जो टोटल होगा वो किसके इक्वल होगा? 1 लाख होगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा असेट साइड का टोटल होगा 1 लाख, यही हमारा लायबिलिटीज और कैपिटल का जब हम टोटल करेंगे ये भी किसके इक्वल होगा? 1 लाख के इक्वल होगा। ठीक है, तो बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जितने की हमारे पास असेट्स है, ठीक है, हमारी असेट्स जो एग्जांपल्स में हमने अजम्पशंस डाली है अपनी, कितनी? 1 लाख की डाली है, तो हमारी जो कैपिटल और लायबिलिटीज का टोटल होगा वो भी कितना होगा? 1 लाख होगा। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग असेट्स के लिए जो पैसा है वो कहां से आएगा? अब जो 1 लाख चाहिए उसमें से कुछ पैसा हमारा कहां से आया? कैपिटल से कॉन्ट्रीब्यूट हुआ, प्रोप्राइटर ने लगाया, और बचा हुआ जो बैलेंस है वो हमने कहां से लिया? लायबिलिटी से लिया। इट मीन्स इसका जो ब्रीफ समरी निकली है दैट इज असेट्स का जो टोटल होता है वो ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो कैपिटल लायबिलिटीज का जो भी टोटल होगा वो हमेशा असेट्स के इक्वल होगा। तो बैलेंस शीट के उस कॉन्सेप्ट के बिहाव पर ही हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशंस है वो बनती है। ठीक है ना, अब पहली अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होती है? असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, तो इस अकाउंटिंग इक्वेशंस के अकॉर्डिंग वही जो अभी आपको ऊपर समझाया कि असेट्स हमेशा कैपिटल और लायबिलिटीज के इक्वल होती है। अब अगर किसी भी क्वेश्चन में आपने कैपिटल को कैलकुलेट करना है तो कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए क्या इक्वेशन बन जाएगी? अगर हम अपने असेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर दें तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा? कैपिटल। इसी तरीके से अगर हमने लायबिलिटीज को कैलकुलेट करना है तो क्या इक्वेशन निकलेगी? असेट्स माइनस कैपिटल। ठीक है ना, तो इस वाली इक्वेशन से हम अपनी कैपिटल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अपनी लायबिलिटीज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो अकाउंटिंग इक्वेशंस है, जो फर्स्ट वाली है असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, इसी बिहाफ पर, इसी इक्वेशंस के बिहाफ पर हमारे जितने भी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था, ये बेसिक कंसेप्ट्स था अकाउंटिंग इक्वेशंस का जो क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बताऊंगी कि इस इक्वेशन से हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करने हैं। थैंक यू।